राधे कृष्ण दोस्तों। आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि। हिंदी में आलोचना का आरंभ भारतेंदु से माना जाता है। हिंदी आलोचना को पहली बार तर्कसंगत दिशाबोध और व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। शुक्ल जी से पहले हिंदी आलोचना की एक उर्वर जमीन विश्वबंधु, पदम सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी आदि आरंभिक आलोचकों ने तैयार की थी। आचार्य महावर प्रसाद द्विवेदी ने उसे ज्ञान विज्ञान से पुष्ट किए जाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया था, किंतु अभी वह काम शेष था जिससे आलोचना किसी रचना और रचनाकार के बहिरंग के साथ ही उसकी अंतर्वृत्तियों की भी सूक्ष्म छानबीन करने वाली बनती है। और यह काम आचार्य शुक्ल ने बेहद ईमानदारी, जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ पूरा किया। उनके इस काम की वजह से ही हिंदी आलोचना का प्रवाह चल निकला और वे आलोचना में एक युग प्रवर्तक की तरह प्रतिष्ठित हुए। आचार्य शुक्ल का आलोचना संसार चिंतामणि, रस, मीमांसा, सूरदास आदि रचनाओं में विस्तृत है। इनमें उनकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह की आलोचनाएं सम्मिलित हैं। आचार्य शुक्ल की आलोचना से संबंधित सैद्धांतिक विचार चिंतामणि और रस मीमांसा में उपलब्ध हैं। चिंतामणि भाग 1 में संकलित सैद्धांतिक निबंध कविता क्या है में कविता के सैद्धांतिक पक्ष पर विचार करते हुए वे बताते हैं कि जीवन में कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो हमारे भीतर भागों को जगाते हैं। ऐसे तथ्यों को हमारी ज्ञानेंद्रियां सामने लाती हैं। शुक्ल जी ज्ञान और भाव सत्ता में गहरा रिश्ता मानते हैं। शुक्ल जी कविता को भाव योग कहते हैं। वे आधुनिक विचारकों से असहमत हैं जो आधुनिकता के नाम पर कविता के में भाव का विरोध करते हुए विचार को प्राथमिकता देते हैं। आचार्य शुक्ल ने सैद्धांतिक आलोचना लिखने के साथ साथ अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने प्रिय कवियों के कविताओं की आलोचना करके यह बतलाया कि सिद्धांत और व्यवहार का क्या संबंध होता है। शुक्ल जी के आलोचना कर्म का सबसे विस्तृत काम हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास की खास बात है कि उनकी इतिहास दृष्टि, जिसमें उनकी आलोचना दृष्टि ने साहित्य और इतिहास के संबंध का निरूपण भी साथ साथ किया है। यहाँ इतिहास और साहित्य दोनों साथ साथ चलते हैं। शुक्ल जी का आलोचना कर्म बहुआयामी था। वे मुख्यतः कविता के आलोचक थे, इसीलिए कविता की आलोचना करते हुए उन्होंने उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों की विस्तार से विवेचना की है। कविता क्या है जैसे निबंधों में उन्होंने सूर, तुलसी और जायसी पर विस्तृत व्यवहारिक समीक्षाएं लिखी हैं। इसके साथ ही हिंदी साहित्य का इतिहास में तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया है। शुक्ल जी हिंदी समीक्षा को प्रौढ़ और वैज्ञानिक रूप देने वाले प्रथम आलोचक हैं। वे मूलतः एक रसवादी समीक्षक हैं, किंतु उनका यह काव्य प्रतिमान रस के परंपरागत प्रतिमान से थोड़ा भिन्न है। शुक्ल जी अपने रसवाद के केंद्र में लोकमंगल को प्रतिष्ठित करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शुक्ल जी रस को उसके लोकोत्तर पद से उतार कर लोक में ले आते हैं। शुक्ल ने सैद्धांतिक आलोचना का व्यवहारिक आलोचना में सामंजस्य स्थापित किया है। व्यवहारिक आलोचना उनके ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, भ्रमर गीत सार आदि में स्पष्ट दिखाई देते हैं। उनकी समस्त व्यवहारिक आलोचना को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक कवियों पर लिखी गई समीक्षाएं और दूसरा काव्य धाराओं पर लिखी गई समीक्षाएं। आचार्य शुक्ल ने अपने समय के शेष कवियों पर अपनी व्यवहारिक समीक्षा प्रस्तुत की है। तुलसी उनके प्रिय कवि और रामचरितमानस प्रिय ग्रंथ है। सूर काव्य के भी उन्होंने प्रशंसा तो की है, परंतु सामाजिक, नैतिक आदि कारणों से वे सूरदास के प्रति तनिक कठोर प्रतीत होते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से शुक्ल जी रस सिद्धांत के समर्थक और पोषक है, परंतु उन्होंने शब्द, शक्ति, रीति और अलंकार को कमतर महत्व नहीं दिया है। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि सूक्ष्म, तार्किक, विश्लेषणात्मक व निगमात्मक विधि पर आधारित थी। वे रसवादी, लोकमंगलवादी जैसे उच्च आदर्शों को लेकर साहित्य में चलते हैं। वे हमेशा कबीर की तरह प्रत्यक्षवादी बने रहे। शुक्ल जी की सैद्धांतिक समीक्षा साहित्यिक रचनाओं के आधार पर स्थापित है, अतः उनके सैद्धांतिक और व्यवहारिक समीक्षा में संगति है। वे जहाँ सिद्धांत प्रतिपादन में प्रवृत्त होते हैं वहाँ प्रचुर उदाहरण और उद्धरण देकर अपने कथन को प्रमाणित कर देते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने सुचिंतित काव्य प्रतिमानों का अपनी व्यवहारिक समीक्षाओं में बड़ी कुशलता से विनियोग किया। शुक्ल जी वस्तु परिगणन और शैली को हे मानते हैं तथा इसीलिए वह तुलसीदास की वस्तु परिगणन शैली की उपेक्षा की प्रशंसा करते हैं। शुक्ल जी प्रथम ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने हिंदी में सैद्धांतिक समीक्षा के स्वतंत्र प्रतिमानों को विकसित किया है तथा उनकी प्रासंगिकता को व्यवहारिक साहित्य पर कसते हुए आगे बढ़ाया।
हिंदी के मौलिक समीक्षा शास्त्र की नींव भी उन्होंने रखी तथा उसे दृढ़ आधार भी प्रदान किया। वे क्रांतिकारी युग प्रवर्तक आलोचक थे। आचार्य शुक्ल आलोचना का स्वरूप विवेचनात्मक मानते हैं, अतः वे आत्म प्रधान तथा प्रभाव अभिव्यंजक आलोचना को महत्व नहीं देते हैं। अपनी आलोचनाओं में शुक्ल जी ने समीक्षा की निम्न शैलियों का प्रयोग किया है: सैद्धांतिक समीक्षा, व्याख्यात्मक आलोचनात्मक शैली, ऐतिहासिक आलोचना शैली, तुलनात्मक आलोचना शैली, निर्णयात्मक आलोचना शैली। तो आज हमने पढ़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।